समाज के हर जरूरतमंद तक सेवा पहुंचाने हेतु पंजाबी मंच का गठन। यूं तो हर समाज में सेवा के लिए एक संगठन बनाया जाता है और पंजाबी समाज में पहले से ही एक संगठन शहर में सक्रिय था, लेकिन कुछ खामियों के चलते या हर जरूरतमंद तक ना पहुंच पाने के चलते पंजाबी समाज द्वारा नए पंजाबी मंच इकाई मोदीनगर का गठन किया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से श्री राजकुमार खुराना को संगठन का अध्यक्ष तथा सुनील चावला को महासचिव नियुक्त किया गया। अपने संबोधन में राजकुमार खुराना ने बताया कि पंजाबी मंच गठन करने का उद्देश्य समाज के हर उसे व्यक्ति तक सेवा पहुंचने का है जो जरूरतमंद है, और संगठन के माध्यम से उसकी तन मन और धन से जरूरतानुसार सेवा की जाएगी। छात्रों को पैसों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहना पड़े, ऐसे हर विद्यार्थी की भी मदद की जाएगी। और संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य शहर में एक डायलिसिस सेंटर का स्थापना करना है, जिससे निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क पर आम जनता के लिए सेवा हेतु उपलब्ध कराया जा सके। इस मौके पर राजकुमार धिंगरा, ललित अरोड़ा, लोकेश डोडी, बंटी भाई, चावड़ा जी, राजेश अरोड़ा तथा सैकड़ों की तादाद में पंजाबी समाज के लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर विशेष तौर पर कालू धिंगरा को उनके कोरोना काल में दी गई सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। अमित गर्ग की खास रिपोर्ट। अधिकारी हैं, इनमें से कुछ पदाधिकारी कुछ लोग उधर भी हैं, आज इधर भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो है वहाँ से अलग हो रहा हो या एकता अखंडता की कोई बात आ रही है, ऐसा कुछ है नहीं। राजकुमार जी ने एक मुहिम उठाई है, उसके लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और तन मन धन से इनके साथ हैं। और उनका जो सहयोग हो सकेगा, समय का, धन का, जैसा भी सहयोग इन्होंने हमसे अपेक्षा करी है, उसके लिए हम तैयार हैं। लोगों की शर्त ये थी कि अपना सिलेंडर लाओ, खाली सिलेंडर लाओ और हमसे भरा हुआ ले जाओ। हमारी शर्त ये थी पंजाबी संगठन में। जिन लोगों के पास, वो बता दो ना बात, जिन लोगों के पास सिलेंडर थे उसमें हम लोगों ने, मैंने खुद पर्सनली लगभग 20 बंदों से पैसे इकट्ठे किए। वो सिलेंडर खरीदे गए थे उस समय, उसमें गैर बिरादरी के लोग भी थे, ऐसा नहीं कि पंजाबी ही थे। जी बताओ के जो मुख्य एक और एजेंडा हम लोग लेकर चल रहे हैं। अब तक शहर में वो चीज नहीं है। अगर हमें जमीन उपलब्ध हो जाती है और जमीन पे एनओसी मिल जाती है तो हमारा उद्देश्य है शहर के अंदर एक डायलिसिस सेंटर खोल लेना। जैसे गुरुद्वारा बंगला साहब में 50 रुपए में होती है डायलिसिस, कोशिश हम करेंगे कि हम फ्री में करें या मिनिमम चार्जेस जो हो सकते हैं उनको लेके उसको हम करें। अपने समाज के जो सबसे नीचे दबा और कुचला अस्तित्व हमारे साथ है, जो दबा कुचला व्यक्तित्व हमारे समाज में है, जहाँ तक कई और लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमें वहाँ तक पहुँच के उनकी सेवा करनी है। सिर्फ सब लोगों की पहुँच हो पाए, सब लोगों तक पहुँच पाए, इसलिए हम लोगों ने इसका गठन किया है। और जहाँ किसी परिवार में अब 2 बेटे अलग अलग हो जाते हैं तो टूट थोड़ी होती है। दोनों बेटे समान है, लेकिन एक घर छोटा पड़ गया। सर एक घर छोटा, मेरे को बोलने दीजिए सर, एक घर छोटा पड़ गया, अगर बराबर में दूसरे भाई ने घर ले लिया तो टूट नहीं हुई, इसको टूट मत बोलिए। इसलिए कि घर छोटा पड़ रहा था इसलिए बड़ा ले लिया। और खुला होगा, वहाँ पे कोई वो नहीं होगा कि हाँ पदाधिकारी चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज हो। पदाधिकारी नहीं, समाज तय करेगा, समाज तय करेगा, समाज तय करेगा। वोट डलवाओगे। सरकार बंधु तो हमारे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि हमारे भाई भी है, नागरिक भी हैं के, तो पता तो सबको सब कुछ रहता है। ज्यादा एजेंडा हमने पहले ही बोला कि अपने समाज के सबसे निचले तबके तक सेवा उपलब्ध करा और 24 घंटे सेवा उपलब्ध करा। उसमें हम लोग गरीब बच्चों की पढ़ाई और एक मंच के माध्यम से खुले शब्दों में कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा, आप सब लोग बैठे हैं, बिरादरी के लोग भी बैठे हैं, अगर कोई बच्चा IAS या IPS की तैयारी करना चाहता है और वो सिर्फ पैसे की वजह से नहीं कर पा रहा, एग्जाम नहीं दे पा रहा, तो मंच उसके लिए 24 घंटे लेकर तैयार। किसी भी बच्चे की पढ़ाई सिर्फ पैसे की वजह से नहीं रुकनी चाहिए, चाहे वो बिरादरी से हो और चाहे वो गैर बिरादरी से। और हम पूरा जितना भी तन मन धन से अपना सहयोग होगा
राजकुमार जी की बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा मेरा ये कहना है कि यहाँ पे एक सवाल हमारे जो परिवार के लोगों ने ही किया। मेन बात ये है कि परिवार बड़ा भी है, जगह भी बड़ी है, दिल भी बड़ा। जैसे राज भाई ने भी हमारे कहा कि हमारे जो संगठन के लोग हैं या समाज के हमारे लोग हैं यही। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिसे समाज तय करे, जिसे समाज के लोग तय करें, वही अगर प्रतिनिधित्व करता है तो सम्मान हमारा और हमारे समाज का उसी में रहता है। योगदान तन का भी हो सकता है, मन का भी हो सकता है और धन का भी हो सकता है। हम ये लड़ाई लड़े कि हम किसी दो की मदद करें, तो समाज को आगे आके ये कहना चाहिए कि 50 की क्यों नहीं, हम साथ हैं। अगर धन की कमी कर रही है तो धन वाले धन देंगे, धन की कमी पड़ रही है तो जिनके पास धन नहीं है वो तन से सेवा करेंगे, और जो कुछ भी नहीं कर सकते, वो शारीरिक रूप से परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है, तो वो लोगों में चेतना फैलाने का काम भी कर सकते हैं। तो मन की भी जरूरत है कि मंच का भविष्य उज्जवल होगा और योगेश भाई का कथन पूर्णतः सत्य होगा कि आज 50 बच्चे मेरे पास वो हैं जो पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि शाम तक बजट इतना इकट्ठा हो जाए कि 200 बच्चों को अध्यक्ष जी पढ़ाओ, पैसा हम खर्च करेंगे, वो सामने वो टीम बैठी। मैंने एक आवाज दी थी कालू खुराना की, तो वो टीम नहीं थी, वो अकेला था। उस आदमी ने काम किया था, नींद उसको भी आती थी, कोरोना से डर उसको भी लगता था, लेकिन समाज के लिए नहीं करा था। उसने ये सोचकर करा था कि अगर मेरे करने से कुछ हो सकता है। रात भर कहाँ लाश रखेंगे, माँ बाप भाई बहन तो किसी लाश के साथ जाने को तैयार नहीं था, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। अजल मजल का सामान नहीं जाएगा तो दाह संस्कार नहीं होगा। रात को 2 बजे शमशान घाट नहीं खुलते थे, सुबह 5 बजे शमशान घाट नहीं खुलते थे, उनकी भी व्यवस्था की जाती थी। तो हर आदमी ने अपना कर्तव्य करा ना, जैसे कालू खुराना ने करा, आज उनका सम्मान हो रहा है, ऐसे ही हर समाज का व्यक्ति अपना अपना लक्ष्य करे कि मैं अधिक से अधिक क्या कर सकता हूँ, तन से, मन से, धन से।